अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो आप सब दोस्तों को मुबारकबाद। जो दोस्त यूके जाना चाह रहे थे, जिनके वैलिड वीज़े थे यूके के, लेकिन वो नहीं जा सक रहे थे क्योंकि पाकिस्तान यूके की रेड लिस्ट में था। और अब आप जानते होंगे, आपने खबर पढ़ ली होगी, देख ली होगी कि जी पाकिस्तान को यूके ने रेड लिस्ट से निकाल दिया है। तो अब 23 सितंबर के बाद आप बग़ैर करंटाइन के यूके जा सकते हैं। तो जिनका पहले से वैलिड वीज़ा है वो यूके अब सफ़र कर सकेंगे। और अब यूके अनकरीब अपनी शॉर्ट टर्म वीज़ा सर्विस पाकिस्तान में बहाल कर देगा और अपनी अपॉइंटमेंट ओपन कर देगा। और जो दोस्त यूके जाना चाह रहे थे, यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे थे और वो अप्लाई नहीं कर सक रहे थे, तो अब वो भी दोस्त यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे। इससे पहले मैंने यूके के बारे में, यूके के विज़िट वीज़े के बारे में कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी कि यूके की तरफ से हम पाकिस्तान के अंदर शॉर्ट टर्म वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि रेड लिस्ट में था पाकिस्तान। और अब रेड लिस्ट से पाकिस्तान निकल चुका है। तो अब जो है दोस्त अप्लाई करेंगे यूके का वीज़ा, उन्होंने करना है बड़ी तादाद में। तो इसलिए आज मैं आपके सामने यूके वीज़े के बारे में बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन रखूँगा। और ख़ासकर यूके वीज़ा के बैंक स्टेटमेंट, जो कि बहुत ही अहमियत रखती है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन होगी तो आपको यूके का वीज़ा बग़ैर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री का भी मिल सकता है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है लेकिन आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं है, तो फिर भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको यूके वीज़े की रिक्वायरमेंट के साथ साथ यूके वीज़े के लिए जो बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को कैसे मेंटेन करना है कि आपको यूके का वीज़ा बआसानी मिल सके। तो उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि रेड लिस्ट से निकलने के बाद अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं और आपने WHO से तस्दीक शुदा जो भी वैक्सीन है वो लगवाई हुई हैं, तो आप बग़ैर करंटाइन के यूके ट्रैवलिंग कर सकते हैं। आपको वहाँ पे करंटाइन नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं अपने व्यूवर्स को यूके वीज़े के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बताऊंगा। सबसे पहले तो आपने यूके वीज़े के लिए ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फ़िल करनी होती है, जो कि बहुत ही इजी है। आप ख़ुद भी ऑनलाइन ये एप्लीकेशन फ़िल कर सकते हैं और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से लिंक पे जाकर आप ये एप्लीकेशन फ़िल कर सकते हैं। उसके अलावा आपको फ़्लाइट रिज़र्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये आपसे जब आप बरतानिया में यूके में जाएंगे तो वहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है, आपकी रिटर्न फ़्लाइट बुकिंग देखी जा सकती है। और इसके अलावा आपको होटल बुकिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी, आपके पास होटल बुकिंग भी होनी चाहिए। और उसके अलावा जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं उनके पास, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पास आपकी फैमिली, जो कि आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, उनका FRC बना होना चाहिए। और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपके वालिदैन और आपके बहन भाई की डिटेल देकर आपने अपना FRC बनाना है। और उसके अलावा अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपने अपनी 3 महीने की सैलरी स्लिप आपने लगानी होती है। प्रूफ के तौर पर आपने अपनी जॉब का एम्प्लॉयमेंट लेटर लगवाना होता है। और अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं तो आपने अपने जॉब से वहाँ से आपने NOC बनवाना है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ें आपने लाजमी साथ लगानी है। और इसके अलावा आपकी जो सैलरी है वो बैंक में जा रही हो, बैंक अकाउंट में जा रही हो, और आप जो बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे उसमें आपकी सैलरी शो हो रही होनी चाहिए। और अगर आप साथ में अपना लीव सर्टिफिकेट लगा लेते हैं, जितने दिन का आप बरतानिया जाना चाह रहे हैं तो उतने दिनों का ही आप अपने लीव एप्लीकेशन सर्टिफिकेट भी साथ लगा दें तो मज़ीद बेहतर हो जाएगा। और उसके अलावा अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपने अपने चैम्बर का सर्टिफिकेट लगवाना है। और उसके अलावा आपने अपना NTN सर्टिफिकेट लगवाना है और वह आपके बिज़नेस के ऊपर बना होना चाहिए। उसके बाद आपने अपने टैक्स रिटर्न लगाने हैं, 3 साल के आप लगा सकते हैं, आप चाहें तो 2 साल के भी लगा सकते हैं, लेकिन आपके टैक्स रिटर्न स्ट्रॉन्ग होने चाहिए।
और अगर आपका बिज़नेस है तो उसमें नज़र आ रहा हो कि आपकी मंथली अच्छी इनकम है, सालाना आप अच्छी इनकम दे रहे हैं और आप टैक्स भी भर रहे हैं, और उसके अलावा आपके बैंक स्टेटमेंट से भी ये ज़ाहिर हो रहा हो कि आपकी वाकई अच्छी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। और इसके अलावा आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ ट्रैवल इंश्योरेंस भी लगाने हैं, और आपके पास कोविड-19 वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी मौजूद होना चाहिए, तो ये भी अब लाजमी है। और इसके अलावा आपने कवर लेटर बनाना होता है यूके एम्बेसी के नाम पे, जो कि ज़रूरी है। उसमें आपने अपनी ट्रैवल प्लान देना होता है, आप किस डेट को यूके में जाएंगे और वापस किस डेट को आएंगे, तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है। आपके वीज़े का कुछ ना कुछ दारोमदार आपके ट्रैवल प्लान पे भी होता है, और उसमें आप अपने बिज़नेस के बारे में भी डिटेल दे सकते हैं कि जी मेरा ये बिज़नेस है और मेरी ये इनकम है। और इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है वो है बैंक स्टेटमेंट। जी हाँ, मैंने जैसे पहले ही बताया था कि यूके के लिए बैंक स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है। तो बैंक स्टेटमेंट आपको 6 मंथ की चाहिए होती है यूके के लिए, लेकिन आप अगर उससे कम भी देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन अगर आप 6 मंथ की देंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपने बैंक स्टेटमेंट वो लगानी है जिसमें आपकी जॉब है तो आपकी सैलरी आ रही हो, और इसके अलावा आपके बिजनेस का भी शो हो रहा हो कि आपकी इनकम आपके अकाउंट में आ रही है। तो जॉब के लिए पहले मैं बता दूं कि आपकी अगर जॉब फ़र्ज़ करें 90,000 है और वो आपकी बैंक अकाउंट में आ रही है, तो आपने उसके अंदर 30% या 40% अपने एक्सपेंसेस शो करने हैं, उसमें से अपने अखराजात निकालने हैं हर महीने। ठीक है, और बाकी आपके ऐड होने चाहिए आपके अकाउंट के अंदर। तो इसी तरह आपने 6 मंथ तक करना है। तो मतलब कि अगर आपका ओपनिंग बैलेंस अगर आपके अकाउंट में 5 लाख 6 लाख था, तो उसके बाद अगर आपकी 90,000 सैलरी थी, आपने 40,000 मंथली आपने एक्सपेंस किया और बाकी आपने 50,000 जो है बचा लिया, सेव कर लिया, तो आपके 3 लाख ये बन जाएंगे। तो इस तरह आपने बैंक स्टेटमेंट अपनी मेंटेन करनी है। तो इसके अंदर आपने कोई भी एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन नहीं करनी है कि कोई बड़ी ट्रांजैक्शन आ रही हो, आपने जी किसी से पैसे ले लिए, 5 लाख डाल दिया, 4 लाख डाल दिए, आपकी प्रॉपर्टी थी आपने वो सेल की, तो अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन अच्छा करने के लिए आपने जो है ना वो साथ में लगा दिया। तो इस तरह नहीं करना। अगर आप ये लगाएंगे तो आपको इसका प्रूफ देना पड़ेगा कि जी मैंने ये प्रॉपर्टी सेल की है, उसका आप पे आर्डर होगा, चेक होगा, जो भी होगा वो आपने लगानी है, वो प्रॉपर्टी भी आपने लगानी है, तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। और इसके अलावा अगर बिज़नेस है तो आपने अपनी बिज़नेस का बैंक स्टेटमेंट भी साथ में लगानी है। और उसके अलावा जो वहाँ से आपको प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, आपकी जो बचत है, वो आपने अपने दूसरे अकाउंट जो भी पर्सनल अकाउंट होगा उसमें आपने लेकर आनी है और आपने डिपॉजिट करवानी है। मंथली अगर आपको 1.5 लाख बचत हो रही है बिज़नेस में, तो आपने मंथली उसमें 1.5 लाख जमा कराने हैं। और उसमें अगर आपके 35-40% एक्सपेंस निकाल रहे हैं, फ़र्ज़ करें 50,000 निकाल रहे हैं, तो बाकी 1 लाख उसमें आपका ऐड हो रहा हो, हर महीने हो रहा हो। ठीक है, तो आप हर महीने एक ही हिसाब से पैसे निकलवाएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी महीने 50,000 किसी महीने 60,000, क्योंकि आपने अपनी एप्लीकेशन में बताना होता है कि मेरा मंथली एक्सपेंस कितने हैं। तो इसको भी 6 मंथ तक आपने इसी तरह जनरेट करना है। और इसमें भी अगर कोई बड़ी ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो आपको वो शो करना पड़ेगा, वो बताना पड़ेगा, आपको प्रूफ देना पड़ेगा। तो इस तरह आपकी ये बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी। अगर आपने इस तरह अपनी बैंक स्टेटमेंट बना ली और आपकी 1-2 मुल्कों की भी ट्रेवल हिस्ट्री हुई, तो आपको यकीनी तौर पे यूके वीज़ा ग्रांट कर देगा। लेकिन अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन ना हुई, कहीं भी कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई जिसको आप क्लारीफाई नहीं कर सके, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। और जब ये आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लेंगे तो आप ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जेरी फेडिक्स में चले जाएंगे, वहाँ पे आपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं। आपकी वहीं पे बायोमेट्रिक हो जाएगी, आपकी बायोमेट्रिक पिक्चर वहाँ पे ले ली जाएगी, और आपके ये डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके आगे यूके एम्बेसी में भेज दिए जाएंगे। और उसके बाद 15 to 20 डेज़ के बाद आपको ईमेल आ जाएगी कि जी आप आके जेरी फेडिक्स में अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।